Hello everyone, welcome to the most entertaining, exciting and thrilling session of maths classes from 9 to 10th. And I am your super maths teacher, Ashutosh Singh. At Educator, we always empower our learners as how to think, not what to think. If you want to experience the same, this is our YouTube channel, Educator YouTube channel. You can like it, share it and subscribe it. And don't forget to hit the bell icon in order to get the latest update, okay? So topic for the day is polynomial recap first. So we are going to take some questions. So let's see one by one. So the first question is, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, we have a quadratic polynomial, okay, 3x square minus kx plus 6 is 3. So what is the value of k? We need to find the value of k, okay. So let's suppose we have two zeros, the alpha and the beta, okay. You can take x or y, you can take p and q, you can take alpha and beta, whatever you like you can take, okay. So I am going to take the alpha and beta. If the sum of the zeros alpha and beta, okay, this is the alpha and beta, the value of the sum of the zeros is 3, okay. This is the sum and the value is given, which is 3, okay. So what is the value of k? So अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का b अपॉन ए, ओके, क्या होती है, विच इज माइनस b अपॉन ए, एंड द वैल्यू ऑफ माइनस b, the b is माइनस k, ओके, b is माइनस k, ये b है, ये a है, ये b है, कंपेयर, यू कैन कंपेयर विद दिस वन, ओके. तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस k, ओके. आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके. सो द वैल्यू ऑफ b इज माइनस k एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3, ओके. और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या गिवन है, 3, ओके. सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9. सो द वैल्यू ऑफ k इज 9 एंड यही हमें पता करना था, ठीक. तो देखो, दोबारा देख लो एक बार. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो इसमें हमारे दो जीरोस होंगे और दो रूट्स होंगे, जीरोस बोल लो या रूट्स बोल लो, दो रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा. अब बोल रहा है कि उनका सम, तो हमने सम कर दिया अल्फा प्लस बीटा, जो कि गिवन है. अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 3 इज गिवन, ये गिवन है, ठीक. और जैसे कि मैंने कहा था लास्ट सेशन में, मैंने बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस का b अपॉन ए, ठीक. तो माइनस का b, तो b क्या है, इससे अगर मैं कंपेयर करूं, हमारी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं, तो मेरी जो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस k है, ठीक. b की वैल्यू क्या है, माइनस k, और एक माइनस पहले से था, ठीक. तो माइनस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9. यही हमें पता करना था, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके. और नहीं समझ में आई b की वैल्यू तो लो, फिर देख लो, ठीक है. a इज 3, ओके. यू कैन राइट लाइक दिस ना, यू कैन राइट लाइक दिस, प्लस माइनस k x प्लस का 6. अब कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ओके. द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस k एंड द वैल्यू ऑफ c इज 6, okay. So sum of the roots is alpha plus beta, which is equals to 3, and the value of alpha plus beta is minus ka b upon a, okay. So the value of b is minus k and we have a one more minus, okay, and the minus is plus, and then we have the value of k, which is 9, ठीक. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स सी दी सेकेंड वन. So if the alpha and beta are the zeros of the polynomial, then find the value of alpha square plus beta square, okay. So let's see. देखो, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालूंगा, ठीक. अगर मैं होल स्क्वायर निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा,
ओके, यही मिलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, ये लिखा, ठीक। अब वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। ओके, सम क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और द रूट्स इज सी अपॉन ए। ओके, सी अपॉन ए होगा, ठीक। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दूं और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक। तो पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। ओके, सी अपॉन ए, ठीक। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए। ओके, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस का ए से जब ए कटेगा तो ए बचेगा जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ca। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, यही किसकी वैल्यू आई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, किस पॉलिनोमियल के, इस वाले पॉलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हैं, और यू कैन से दैट दी रूट्स। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे पता है ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किस में मिलेगा, ए प्लस बी के फॉर्मूले में ही तो मिलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ए इज़ अल्फ़ा, बी इज़ बीटा, ठीक है। इसका जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो मुझे क्या मिला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यही तो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यही फॉर्मूला होता है, ठीक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी थी, तो मैं 2 अल्फ़ा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा को। अब वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, दिस इज माइनस का बी अपॉन ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन ए। बस वैल्यू पुट कर दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का बी अपॉन ए है, उसका होल स्क्वायर, एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी है विच इज़ सी अपॉन ए, ठीक है। सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स सी द थर्ड वन। So according to this question, if the sum of the zeros of the polynomial px, okay, तो क्या बोल रहा है कि sum of the zeros of the polynomial ये दे रखा है 1, find the value of k। okay, so we all know that what is the, let's suppose alpha and beta are the zeros of the polynomial and the sum is given is 1। sum कितना है, 1 है, ठीक। and we need to find the value of k। okay, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए के, ठीक है, ये पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, माइनस बी। अगर मैं कंपेयर करूं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ अगर मैं कंपेयर करूं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे अब अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो मेरे को बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 2। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी मुझे के स्क्वायर माइनस का 14। ओके, यही मिलेगी। ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 2। ओके, यही आया, ठीक। अगर ये यहाँ जाएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ओके, अगर के स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 0।
एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कैसे? के स्क्वायर माइनस का 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसी को, ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो के माइनस 4 एंड के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? वी हैव टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, +4 एंड दी -4। ओके, ठीक, तो के की दो वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो आप चाहे +4 के की जगह +4 रखो या -4 रखो, मिलेगा हमें 16 ही। ठीक, के स्क्वायर की वैल्यू 16 ही आएगी। क्यों? के स्क्वायर है ना, के की वैल्यू 4 रखता हूँ मैं। जब मैं के की वैल्यू 4 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अगर मैं -4 रखता हूँ तो अभी कितना आएगा? 16। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, के स्क्वायर की वैल्यू 16 ही मिलेगी। ठीक है, तो के की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 4 और -4। ठीक, सो देख लो, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। एंड ये देख लो कैसे आया। अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो। If I am going to compare the given expression with this known expression ax square plus bx plus c, okay, तो क्या आया, क्या मिला? k स्क्वायर माइनस का 14 x स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, माइनस का 2x प्लस माइनस का 12। ओके, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख दिया। ठीक, एंड अब मैं कंपेयर करूँ इससे ax स्क्वायर plus bx plus c. So the value of a is k square minus का 14 and the value of b is -2 and the value of c is -12. Okay. Okay. So this is all about exam question number 3. Let's see the next one. The fourth question. So we have alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta is -6 and alpha beta is this. Find the polynomial. Okay, so इसमें मुझे क्या करना है? We are going to find the quadratic polynomial. Okay, तो देखो, मुझे पता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का sx प्लस p। यही तो होता है, यही तो होती है। ठीक है, where s represent the sum of the roots, where and p represent the product of the roots. Okay, so x square minus का sum of the roots is alpha plus beta into x plus alpha into beta, which is the product of the root, and the value of alpha and plus beta is given, which is -6x, and the value of alpha into beta is given, which is 5. So the value is 6x प्लस का 5। ठीक है, यही आया। तो ये क्या मिल गई मुझे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई मुझे। ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी थी। क्वेश्चन में मुझसे बोला इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है। फाइंड द पॉलिनोमियल। मुझे पॉलिनोमियल बताना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था। मुझे कैसे पता क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसमें दो रूट्स का इस्तेमाल किया गया, अल्फा और बीटा का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें लिखा है फाइंड द पॉलिनोमियल, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। इसलिए क्योंकि दो रूट्स थे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दो रूट्स की बात है और दो रूट्स के ही प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है, अगर तीन रूट्स होते, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, तब अगर फाइंड द पॉलिनोमियल लिखा होता और तीन रूट्स दिए होते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। बट इसने बोला फाइंड द पॉलिनोमियल, तो फाइंड द पॉलिनोमियल ऑब्वियस सी बात है। The question is talking about the quadratic polynomial. Why quadratic polynomial? Because according to the question, we have two roots, alpha plus beta. Okay, alpha and beta, and the sum is given, which is equals to -6, and the product is equals to 5. Okay, so this is the general expression. Okay, general expression where s represent the sum of the roots and p represent the product of the roots.
So S represent the sum of the roots which is alpha plus beta and P represent the product of the roots. Okay, तो अल्फा प्लस बीटा -6 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसके बराबर, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4. So see the last question, a quadratic polynomial whose zeros are -4 and 5. Okay, so if you like this questions and all, so don't forget to subscribe our YouTube channel. Okay, and our YouTube channel name is EduCatUp. Don't forget to like the video and don't forget to share with your friends. Okay, and definitely must hit the bell icon in order to get the latest update. ठीक है, so let's see this question. A quadratic polynomial whose zeros are -4 zeros बोला है, ठीक, तो यानी अल्फा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -5 है, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हो, आप अल्फा की वैल्यू -5 भी ले सकते हो और बीटा की वैल्यू -4 ले सकते हो, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, इट्स योर चॉइस. I am going to take the value of alpha is -4 and the value of beta is -5. Okay, so we need to form a quadratic expression. Okay, so general form क्या होती है, x square minus का sum of the root plus product. Okay, so x square minus alpha plus beta into x plus product, which is alpha into beta. The value of S represent the sum of the roots, P represent the product of the root. S is the sum of the root which is equals to alpha plus beta, and P represent the product of the root which is equals to alpha into beta. So alpha plus beta is -4 and -5 x, and alpha beta represent -4 into -5. Okay, so the value of y is x square माइनस का -4 -5 इज -9, माइनस और एक माइनस बाहर है तो +9x. ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 20. सो दिस इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. ओके, सो दिस इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, देख लो क्या बोल रहा था. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें. ठीक है, हु जीरोज, तो जीरोज दिए हुए हैं. क्या दिए हैं? अल्फा और बीटा. यू कैन टेक अल्फा -5 और यू कैन टेक बीटा -4. इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस. ठीक है, तो मैंने क्या लिया है, मैंने अल्फा लिया है -4 और बीटा लिया है -5. ओके, तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है. कैसे पता चला क्वाड्रेटिक है? क्योंकि हमें 2 रूट्स ही तो गिवन है, -4 -5. अगर तीसरा रूट गिवन होता है इसका मतलब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी पड़ती. ठीक है, बट 2 रूट्स गिवन है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो क्वाड्रेटिक के बारे में ही बोल रहा है. ठीक है, तो जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? x² माइनस sx प्लस पी, वेयर s रिप्रेजेंट द सम ऑफ द रूट्स एंड p रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट. तो x² माइनस व्हाट इज द सम? सम इज अल्फा प्लस बीटा एंड p रिप्रेजेंट द अल्फा इंटू बीटा. एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू -5. दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? -9. ठीक, एक माइनस पहले से बाहर था इसलिए प्लस हो जाएगा. ठीक है, +9x. अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो +20 आएगा. सो दिस इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, so let's end this session, and this is our YouTube channel. You can subscribe it, share it and like it, and must ensure to hit the bell icon in order to get the latest update. So see you in the next session. Okay, so goodbye.